हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फ्राइडे ट्राइस। तो रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है थामा। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये बेसिकली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका नाम है मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत बेसिकली स्त्री मूवी से हुई थी, पर उस समय ये यूनिवर्स इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जो कि आगे जाके इस्टेब्लिश हुआ विद भेड़िया, मुंजिया एंड स्त्री 2। और अब थामा एक नई पिक्चर आई है इसी फ्रेंचाइज, इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में तो एक बेसिक सिनॉप्सिस मूवी का कुछ ऐसा है कि आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है, आलोक गोयल जिसका नाम है, वो एक रिपोर्टर है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में घूमने जाता है। वहाँ उस पर एक भालू अटैक कर देता है, उसके दोस्त को छोड़ के भाग जाते हैं। फिर कैसे वो उसे बच बचा के जंगल में भागने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं बच पाता, भालू उस पर अटैक कर देता है। तभी रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो आता है और उन्हें बचाता है, जिसका नाम है ताड़का बेसिकली, क्योंकि ये दिखाया गया है कि वो एक बेताल हैं। अब इस स्टोरी में बेतालों का क्या रूप दिखाया गया है, क्या उनकी स्टोरी लाइन दिखाई गई है, वो आपको मूवी देख कर समझ में आ जाएगा। बेसिक आइडिया के लिए बता दूँ, बेताल ये दिखाया गया है कि जो एक बहुत पुराना राक्षस था, उसका नाम था रक्तबीज, जो कि जिसकी खून की बूंदें जब भी ज़मीन पे गिरती थी तो वो मल्टीप्लाई हो जाता था। जैसे अगर एक है तो एक से ज़्यादा हो जाएगा जैसे खून की बूंदें गिरेंगी। तो जब काली माँ ने उसका वध किया था तब उन्होंने बेतालों को बनाया था। तो ये एक बेसिक सिनॉप्सिस है कि बेताल आखिर में थे क्या, जिनको बेसिकली खून पीने के लिए बनाया तो क्या था, पर इंसानों को नहीं, इंसानों को बचाने के लिए। तो ये बेसिक सिनॉप्सिस। अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि कैसा हमें इन्वायरमेंट दिखाया गया है, कैसा सेटअप किया गया है बेताल की दुनिया को, एक तरीके से कह सकते हैं, उनका जो भी हमें कम्युनिटी दिखाई गई है या फिर जो स्पीशीज़ दिखाई गई है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि उनके कुछ रूल्स हैं जो कि ये कहते हैं कि वो इंसान को नहीं खा सकते। अब ऐसे रूल्स उन्होंने क्यों बनाए हैं ये आपको मूवी में पता चल जाएगा, अगर मैं बताऊँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही मेजर रीज़न था जो कि उसमें दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया था। और कुछ रूल्स हैं जिसका आपको पालन करना होता है, और अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको कैद कर दिया जाएगा। जैसे कि जो इस मूवी का मेन विलन है, यानी हमारे नवाजुद्दीन सर, उनका जो कैरेक्टर है उसने रूल को ब्रोक करा था, इसलिए वो कैद है। और वो बस इसी इंतज़ार में है कि किसी दिन कोई ना कोई और रूल ब्रोक करेगा और फिर वो आज़ाद हो जाएगा। तो बेसिकली स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहती है। जो फर्स्ट हाफ है मूवी का वो मे भी आपको थोड़ा लंबा लग सकता है और थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से वो बोरिंग नहीं था। वो एक वर्ल्ड बिल्डिंग थी, वो पूरी स्टोरी को सेटअप करने का काम करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ऐसा रश नहीं किया गया उस स्टोरी को लेके कि कैसे एकदम जल्दी से जल्दी आयुष्मान को वैम्पायर बनाया जाए या फिर बेताल बना दिया जाए। ऐसा नहीं है। आयुष्मान का कैरेक्टर सेकेंड हाफ में बेताल बनते हैं और तब तक पूरी स्टोरी बिल्डअप की जाती है। उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन कह सकते हैं वो स्टैब्लिश किया जाता है कि कैसे कैसे उनको पता चलता है कि जो वो ताड़का हैं वो एक बेताल है। वो भी उसे बहुत देर बाद पता चलता है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। तो वो सब चीज़ें स्टैब्लिश की जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के ह्यूमर्स काम करते हैं, कहीं कहीं काम करते हैं, कहीं कहीं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के जोक्स उठाए गए हैं जो कि इंस्टा पे वायरल थे कभी, उन जोक्स को उठा के मूवी में डाला गया है। तो इट वर्क्स। समटाइम्स ऐसा लगता है कि अरे ये तो वही जोक था जो सुना हुआ है। तो वो जब आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बोलते हैं या परेश रावल बोलते हैं तो उनके मुझ सुन के कभी कभार थोड़ा क्रिंज लगता है, पर वैसे अच्छा लगता है सुनने में। अगर देखिए, कॉमेडी और ह्यूमर का आप पे क्या असर होता है ये मेरे पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आप किसके साथ बैठे हैं। अगर आपके साथ ऐसी ऑडियंस है कि भाई कि जितनी भी तुम कोशिश कर लो हम नहीं हंसने वाले, तो आपको भी हंसी नहीं आएगी, मे बी ऐसा रहता है। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हंसी नहीं आनी चाहिए, पर आपके साथ 10 लोग और हंस रहे हैं, आपके साथ 50 लोग हंस रहे हैं, तो आप भी हंस जाओगे, भले ही इस चीज़ पे हंस जाओगे कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं भाई, ऐसी तो कोई खास बात हुई भी नहीं। तो यही चीज़ है, डिपेंड करता है थिएटर्स पे या फिर कैसी ऑडियंस के साथ आप बैठे हो। तो हाँ, मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ पे ऑडियंस खूब हंस रही थी, तो अच्छा था, मतलब देखने में अच्छा लगा। जब जोक्स आ रहे थे अपने आप से भी हंसी आ रही थी, जब वो एकदम वो किक इन कर रहे थे कि क्रिंज वाले जो थोड़े बहुत जोक्स थे, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा था। बाकी
कॉमेडी बेसिकली तो पूरी की पूरी परेश रावल सर और आयुष्मान सर ने अपने बोझ उठा रखा है पूरा, देखा जाए तो, कि उन्होंने ही पूरी कॉमेडी संभाली है, क्योंकि और किसी का ऐसा रोल ही नहीं था, बाकी सबका एकदम सीरियस रोल था। तो हाँ, कॉमेडी ठीक ठाक है, मतलब अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, ये हॉरर कॉमेडी मूवीज़ बनाते हैं, तो उस लेवल का कॉमेडी नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए था। स्त्री 2 या स्त्री लेवल का कॉमेडी लेवल नहीं है, और ना ही उस लेवल का हॉरर है। मतलब जिन दो चीज़ों के लिए ये मूवी बनाई गई है वो एलिमेंट्स थोड़े कम हैं, तो है ही क्या आप पूछोगे। है बेसिकली ये कि सस्पेंस रहता है कि क्या होगा आयुष्मान के कैरेक्टर का जब वो बेताल बन जाएगा, या कैसे वो बनेगा टाइप। तो अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूँ एक्टिंग की, तो आयुष्मान सर और परेश रावल सर कसम से बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। आयुष्मान की एक्टिंग सच में इन अ कॉमेडी थिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने देखा कई जगह लोग कह रहे हैं कि मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे जो मेल एक्टर्स हैं, लीड एक्टर जैसे राजकुमार हो गए और वरुण धवन हो गए और अब आयुष्मान, सबका एक बेसिक रोल लेके चल रहे हैं वो लोग कि सब ऐसे होंगे कि प्रेशराइज सिचुएशन में वो हंसेंगे, मजाक करेंगे, और ऐसा ही आयुष्मान को भी दिखाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ही है, क्योंकि अब पूरा यूनिवर्स जब एक ही जॉनर पे चल रहा है, सब लोग एक ही टैगलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। पर हाँ, हर कैरेक्टर को दूसरे से डिफरेंट बनाने का भी ज़रूरी रहता ही है। तो ठीक है, आयुष्मान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। परेश रावल सर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी कॉमेडी, टाइमिंग उनकी, एक्चुअली उनकी टाइमिंग की वजह से ही कुछ कुछ क्रीम जोक्स ठीक लगे। बाकी बात करें रश्मिका के कैरेक्टर की, तो मेरे ख्याल से उनकी एक्टिंग जो उनकी रीसेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं उससे कई बेटर थी, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि मैंने वो मूवीज़ भी देखी है, लाइक नाम नहीं लूँगा, सिकंदर और वगैरह, तो उनसे आई थिंक उनकी एक्टिंग मुझे बेटर लगी। उन्होंने ट्राई किया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, पर हाँ वही कभी कभी कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर एक्टिंग लग जाती है। जैसे बेताल में एक चीज़ दिखाई है, जब वो ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ घुर्राते हैं टाइप, तो वो चीज़ थोड़ी रश्मिका की साइड से थोड़ी ओवर एक्टिंग लगी, थोड़ा ओवर कर रही हूँ ऐसा लगा। बाकी उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी। नवाजुद्दीन सर की बात करें तो उनका बेसिकली एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं मूवी में, वो पूरी मूवी में है भी नहीं। पूरी पिक्चर में वो मुश्किल से 20-22-23 मिनट के लिए हैं बस। स्टार्टिंग में थोड़ा रोल है, बीच में और एंड में। तो हाँ, उनकी एक्टिंग जितनी रहती है उतनी ही है। उन्होंने जितना उनको टाइम मिला उन्होंने अपना पूरा अच्छा दिया मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं उस सीन की, आई थिंक जो कि इस मूवी का पीक था, जिसकी वजह से मूवी सबसे ज़्यादा चलने वाली है, वो था भेड़िया का कैमियो, वरुण धवन का कैमियो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है कि देखिए, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बिकॉज हमें ट्रेलर में ही भेड़िया का ग्लिम्स दिखा दिया था। सो दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि अगर भेड़िया आ रहा है तो ऑफकोर्स फाइट तो होगी उनके बीच में, क्योंकि ये इतिहास है उनका कि भेड़िया वर्सेस वैम्पायर या फिर वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर रहता ही है। तो ऐसा ही हुआ। ये सीन, ये फाइटिंग सीन है, ये इंटरवल के ठीक बाद आएगा, और दैट वाज द पीक फाइट ऑफ द होल मूवी। अगर मैं कहूँ क्लाइमैक्स की जो फाइट हुई थी आयुष्मान और नवाजुद्दीन सर के कैरेक्टर की, यस, उस फाइट से बहुत बेटर है भेड़िया वर्सेस थामा की फाइट और आयुष्मान की फाइट। तो या बहुत क्रेजी फाइट थी। मतलब उन्होंने हमें एकदम बैंगर फाइट देने का पूरा ट्राई करा है। हाँ, क्योंकि ये एक 300-400 करोड़ बजट वाली मूवी नहीं है, तो इसी वजह से VFX CGI पता चलते हैं कि ऑफ है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब भेड़िया आप देखोगे स्क्रीन पे तो लगेगा अरे थोड़ा ऑफ है, वो समझ में आ जाता है, वो मतलब एकदम रियल भेड़िया नहीं लगेगा। बट स्टिल उन्होंने ट्राई करा एंड वो फाइट बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। और आगे बड़ी बात ये है, आगे आने वाली मूवीज़ में वो चीज़ कंटिन्यू होगी। वो चीज़, ये फाइट अब शुरू हुई है बेसिकली, ये फाइट अब आगे आने वाली मूवीज़ में ये आपस में और भिड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि इनको और चांसेस हैं जिसमें ये इम्प्रूव करेंगे CG वगैरह को भी, और बहुत ही तगड़े बैंगर्स दे सकते हैं ये। एक पॉइंट तो चाहता हूँ पूरी मूवी मिल जाए हमें भेड़िया वर्सेस थामा की। बात करें मूवी क्लाइमैक्स थी, तो क्लाइमैक्स इतनी अच्छी फाइट नहीं थी और अच्छी हो सकती थी, पर ठीक था।
कैसे आयुष्मान जीतते हैं वो फाइट, और मतलब कैसे उनको थामा घोषित किया जाता है बेतालों का। तो यही था क्लाइमेक्स बेसिकली। लेकिन हाँ, वो सब कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, वो मूवी में आप देख सकते हैं। और मूवी अच्छी है बेसिकली। मैं एक बहुत ही बड़ा गो फॉर इट देना चाहूँगा उस मूवी को, क्योंकि आपको मूवी मुझे नहीं लगता कहीं बोर करेगी। एक चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये था कि मतलब गाने इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। 3 से ज़्यादा गाने हैं, 3 तो बेसिकली डांसिंग सॉन्ग्स ही हैं। तो मतलब ये चीज़ मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की है कि वो डांस के सॉन्ग्स डालते हैं, पर ऐसा डालते हैं कि एक बीच में और एक लास्ट में। इस बार उन्होंने 3 डाल रखे हैं, जिसमें से एक लास्ट में है और 2 बीच में है। इतनी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। बाकी सॉन्ग्स तो मेरे बेसिकली स्टोरी के साथ ही चलते रहते हैं, तो वो ठीक लगते हैं। लेकिन हाँ, तो सॉन्ग्स की क्वालिटी तो अब क्या ही बताएं, ओके ही रहती है। वैसे भी मूवी देखने गए, गाना सुनना थोड़ी गए। तो बेसिकली हाँ, वही बात थी। तो मूवी अच्छी है, मूवी आपको अपने सीट पे बैठाए रखेगी, बोर तो नहीं करेगी। स्पेशली अगर आप ये यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं इसकी मूवीज़ को देखना, इसके बारे में जानना कि क्या क्या रह रहा है, क्या क्या होने वाला है, तो बिल्कुल आपको ये मूवी देखने ज़रूर जाना चाहिए। और खाली हो, दिवाली का टाइम है, तो भी जा सकते हो। बाकी फैमिली के साथ जाना ना जाना वो आपको ट्रेलर में समझ में आ जाएगा। ट्रेलर देख लेना एक बार, तो उसमें एक सीन से समझ में आ जाएगा कि फैमिली के साथ जाना नहीं जाना। तो ठीक है, बाकी तो मूवी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम उसे ऐसा बैड मूवी कहेंगे। यूनिवर्स को बहुत ही बड़ा कैरेक्टर देती है आयुष्मान का बेताल, और तो मेरे ख्याल से जो ये एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर में रोल प्ले करने वाले हैं। और हाँ, जल्दी मत उठना, पोस्ट क्रेडिट सीन है, और बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन 3 से कनेक्टेड है। चलो बता देता हूँ, 3 से कनेक्टेड है। तो हाँ, ज़रूर देखना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए फ्राइडे ड्राइव्स।